हेलो गाइस, जिस वीडियो का पार्ट 9 है, जिसने भी इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे वो जरूर देख लेना, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। अब जो आर्क शुरू होती है उसका नाम होता है जेस वॉलेट आर्क। ये काफी छोटी सी आर्क है, ये ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली। और ये बहुत छोटी आर्क होती है और शुरू होती है कि जहाँ पे हमें स्कूल दिखाया जाता है अपना, जीआई के लॉन्डो का। यहाँ पे हम देखते हैं जियो जो अपना बैग फ्लेक्स कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है भाई नए बैग के साथ उसका ऑरा बढ़ चुका होता है, वो भाई एकदम हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसे लग रहा होता है भाई लड़कियां उसे देख रही हैं। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पीछे जे और अपना डैनियल आए होते हैं, उसका ऑरा नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि वो लड़कियां नहीं देख रही होती है, जियो को तो कोई देख रहा ही नहीं होता इधर। और जियो बोल रहा होता है भाई ये काफी महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, तभी लड़कियां इन्हीं को देख रही होती है हर वक्त। ये इतने अमीर है कि इनके जैसे महंगे ब्रांड पहनने का कोई सोच भी नहीं सकता। तभी जियो इधर मन में बोल रहे होते हैं भाई ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इन्होंने तो कभी मेहनत की नहीं, इन्हें पता ही नहीं होता हार्ड वर्क क्या होता है। इन्होंने तो कभी एक सिंगल पैनी भी नहीं कमाई। और इधर भाई ये बोल होता है ना हार्ड वर्क, वो जिसने बैग मांग के लिया अपनी माँ से, भीख मांग के। और तभी इधर अपना डैनियल जे को बुलाता है। जे तो भागता भागता जाएगा, उसके बॉयफ्रेंड ने बुलाया है भाई, क्योंकि उसे कुछ हेल्प चाहिए होती है जे की इधर। और तभी वो भागने के चक्कर में अपना वॉलेट जमीन पे गिरा देता है और जो जियो उठा लेता है। और वो सोचता है कि भाई क्यों ना गेम करी जाए, जे के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। जियो वापस करने ही वाला होता है आप जे को उसका वॉलेट, लेकिन वो रुक जाता है इधर। जियो इधर मन में सोच रहा होता है कि भाई जब वो इधर कैंटीन पे खाना खाने जाएंगे और वो उधर पेमेंट करने की कोई ट्राई करेगा, लेकिन उसके पास उसका वॉलेट होगा नहीं और वो पैनिक कर जाएगा। और तब जाके जियो उसको वॉलेट उसे वापस कर देगा और वो खुश हो जाएगा और जियो को बदले में इनाम देगा। पर जियो ने जैसे सोचा होता है, जे वैसे ही अपना वॉलेट निकाल रहा होता है, लेकिन उसके पास उसका वॉलेट नहीं होता। वो पॉकेट में अपने कोट के हाथ डालता है। जियो ने इधर जैसे सोचा होता था वैसे ही उसका प्लान जा रहा होता है, लेकिन तभी जे अपने फोन से पेमेंट कर देता है। और वो कैंटीन के जो होते हैं उधर कैंटीन वाली, वो तो नहीं ले रही होती, लेकिन जे उसे दे देता है फोर्सफुली और बोलता है भाई मैं इसी से ही पेमेंट करूंगा, क्योंकि वो यार बोलता है नहीं क्या ना, क्या यही तो प्रॉब्लम है। और फिर वो ले लेती है और बोलती है भाई अगली दफा जरूर आना। जियो इधर वॉशरूम में बैठा होता है और वो चेक कर रहा होता है कि भाई जे इसके वॉलेट में, जे के वॉलेट में क्या चीज है। और वो देख रहा होता है कि अंदर भाई अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड और एक कॉफी शॉप कार्ड वे होते हैं और पपीज की पिक्चर होती है। और वो सोच रहा होता है भाई क्या मुझे उसे वापस कर देना चाहिए उसका वॉलेट। मैं दे देता हूँ यार, उसे क्या करूंगा, मैं वैसे भी उसका प्रैंक करने वाला था, लेकिन वो तो काम आया नहीं तो वापस कर देता उसे। जियो भाई फिर वॉलेट खोल के देखता है भाई इसमें क्या चीज होगी, कहता है कर ही लेता हूँ भाई क्या अनोखा होगा इसमें। और उस देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। भी जियो की नजर पड़ती है एक चेक पे जो कि 10 मिलियन वॉन को, तो वो सोच रहे थे भाई ये किस लेवल की अमीर है, ये क्या इतना अमीर है जियो। जियो इस काम उसका वॉलेट वापस करने के लिए कुछ प्लान्स बनाता है। वो पहले तो प्लान उसका ये होता है भाई कि वो चुपचाप जाएगा जे की पॉकेट में उसका वॉलेट डाल देगा। जब प्लान को भाई एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो जब जियो उसके पीछे खड़ा होता है और वो उसकी पॉकेट में डालने के लिए उसके पास जा रहा होता है, वो बोलता है भाई मुझे आवाज ज्यादा नहीं करनी वरना जे को समझ आ जाएगा। और वो उसकी पॉकेट में डालने वाला होता है, लेकिन वो तभी देखता है कि इधर हमें जे दिखाया जाता है, उसे कुछ बीज परेशान कर रही होती है और वो उनसे तंग और होता है, इरिटेट और होता है। लेकिन फिर शॉक हो जाता है भाई जे का रिएक्शन टाइम देख के। जे ने सारी मक्खियों को पकड़ लिया होता है ये थोड़ी देर के अंदर। और वो बोलता है भाई मैं तो ऐसे उसके वॉलेट वापस नहीं कर सकता, उसने मुझे पकड़ लिया तो ऐसे। और वो बोलता है भाई पहला प्लान तो फेल हो चुका है। और वो भाई अब दूसरे प्लान के बारे में सोच रहा होता है कि भाई जब सब लोग बाहर जाएंगे वो चुपचाप जाएगा और जे का वॉलेट उसके बैग के अंदर रख देगा। जियो का प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो वो उसका बैग उठाता है, बोलता है भाई ये इतना भारी क्यों है यार, और वैसे पकड़ ही नहीं पा रहा। और वो भाई काफी मुश्किल से उसे उठाया होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है भाई बैग उठाने में। उसके बैग में वॉलेट रखने वाला होता है, लेकिन बैग कैसे खुलता है, फिंगरप्रिंट से। यार इधर तो कुछ ज्यादा ही अमीरी शो हो रही है भाई अपने, ये लौंडा तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। इधर हमें जियो और जे दिखाए जाते हैं, जिधर यार जियो बोल रहे थे भाई इसने ये फिंगरप्रिंट वाला बैग कहाँ से लिया भाई, ये कहाँ से इसने बैग लाया, मुझे भी चाहिए यार। और वो सरप्राइज होता है
जे का बैग देख के जियो अपना प्लान 3 एग्जीक्यूट करने वाला था, और उसका प्लान 3 क्या है कि भाई वो अकेले में जे का वॉलेट उसे दे देगा छुट्टी टाइम, जब वो अकेला होगा तो देखते हैं कि भाई छुट्टी हो गई है इनके स्कूल की, और जे इधर अकेला खड़ा होता है, लेकिन इधर हमें अभी अपना जियो नजर नहीं आता। और जियो की इधर फैक्ट्री होती है कि वो इसे कैसे वापस करेगा, वो दीवार के पीछे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि भाई बस तूने सीधा खुद से कि सॉरी बोल दे, और भूल जा, ये सब नेचुरली हुआ, तूने सिर्फ वापस कर दे। बोली उसे कि भाई ये तो जमीन पे गिरा पड़ा था तेरा वॉलेट, तू भूल गया था यार, क्या भड़क कर रहे तू। और ये जब बोलने वाला होता है तो जो ये अपना गड्डी स्टार्ट करता है और सीधा निकल जाता है, और ये भाई बेचारा उससे वापस कर ही नहीं पाता उसका वॉलेट। जियो अपना थका हारा घर वापस जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि भाई मैं तो जे से बात ही नहीं कर पाया, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, मैं कैसे उससे बात करूँगा, कैसे उससे कांटेक्ट कर पाऊँगा। और इधर जियो को वही बुलीज मिल जाते हैं जो उससे पहले पैसे मांगते हैं, और वो अब भी से पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ जाती है जियो के बैग के ऊपर, और ये देखते हैं कि जियो का बैग तो, लेकिन जियो उससे पहले जियो से पैसे मांगते हैं, और ये बोल रहे होते हैं कि भाई जियो क्या तू पैसे दे सकता है हमें, बस ज़्यादा नहीं सिर्फ ये 50,000 वॉन की। फिर नज़र पड़ती है जियो के बैग के ऊपर, और ये जियो से बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ बैग है अपना एक्सचेंज करा ले, जो बुली का बॉस होता है इधर। इधर लिटरली भाई जियो की फट चुकी होती है, और वो बोल रहे हैं क्या क्या बैग। अरे इधर ये बोल रहे थे कि क्या तुझे बैग नहीं एक्सचेंज कराना, क्या तुझे तो अपनी जान प्यारी नहीं है। और जियो इधर फाइट बैक कर नहीं सकता, तो भाई वो क्या करेगा इससे के साथ, बस बैग एक्सचेंज कराएगा। और ये बोल रहा था कि भाई कोई बात नहीं है, दोस्त है मेरे, एक्सचेंज करा ही सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, बैग ही तो है सिर्फ। अब वो पुलिस जो जियो को बैग तो ले गए होते हैं, लेकिन वो साथ में उस बैग में जे का वॉलेट होता है, और जे का वॉलेट के लिए तो जियो सारा सुबह से वो बंद खराबा कर रहा था उसको, वो उसका वॉलेट वापस करने के लिए। और ये अभी सारा ये बंद खराबा जाके जियो लिटिल डैनियल को बताता है, और लिटिल डैनियल सोच रहा होता है भाई ये जब भी किसी मुसीबत में होता है तो ये सीधा मेरे पास ही क्यों आता है। और जियो इधर बोल रहा होता है भाई मैंने वापस उनसे लेने की ट्राई की थी, लेकिन मैं नहीं ले पाया भाई, मैं क्या करता उधर, उनसे फाइट में नहीं कर सकता। और लिटिल डैनियल डिसाइड करता है कि वो जियो की हेल्प करेगा, और वो जाता है जियो के साथ उन पुलिस के पास, और इन पुलिस के पास साथ लड़कियां भी होती हैं यार। ये बोल रहे थे जियो को भाई तेरी अकेले आने में क्या फट रही थी हमसे, अपने दोस्त को भी साथ ले आए क्या। और इधर जियो बोलता है ना कि भाई बैग वापस करो चुपचाप इधर, और वो औरा काम नहीं होने देना चाहता लड़कियों के सामने। ये दोनों बुलीज और जियो और लड़कियों के सामने अपने औरा काम नहीं होने दे चाहते, और वो बुली बोलता है क्या तूने बोला बैग तुझे वापस चाहिए, अबे मार खानी एक एक। और ये बोल रहा होता है कि भाई ये दोस्त को साथ लाए, इन दोनों को साथ में पेल देते हैं। और वैसे तो जियो में जरक भी गूदा नहीं होता भाई, ये कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ भी सीधा नहीं कर पाता, लेकिन ये लड़कियों के सामने पुलिस पे चलाने लग जाता है, बोलता है भाई बैग वापस कर, तो जो बोला नहीं वो मेरा है। और इधर ये बोली झूला झूल रहा होता है, और ये झूला झूलते ही कूदता है, और वो सीधा जियो के मुंह के ऊपर एक किक जोर की मारता है, और भाई जियो का चश्मा दूर जाके गिरता है, और जियो को भाई काफी गंदी वाली दर लगी होती है। जियो के साथ लिटिल डैनियल भी होता है, और वो भाई इस बॉडी में तो कम से कम फाइट नहीं कर सकता, और वो बोलता है कि भाई एक काम करते हैं हम आपस में बात कर लेते हो, और तुम लोग सबसे पहले लड़ना रुको, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें बातचीत से मसला करना चाहिए। और भाई वो पुलिस घंटा इनकी बात सुनने वाले हैं किधर। और लिटिल डैनियल जियो को बोल रहा होता है कि भाई तू चुप कर जा, तो रो नहीं बच्चों की तरह। और मैं अरे बोल रहा होता है कि भाई मैंने वास्को की तरह पंच करने का ट्राई किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और बोल रहा होता है कि भाई मैंने वास्को की सुनी थी, मैंने उनके पंचेस देखे लिए थे, लेकिन मेरी बॉडी स्लो है, और इसलिए मैं वास्को की तरह इधर रिएक्ट नहीं कर पाया, उनके पंचेस से बच नहीं पाया। और इधर जियो को ऐसे रोता हुआ देख के डैनियल डिसाइड करता है कि भाई मैं इसकी मदद करूंगा, मुझे कुछ भी करके जे का वॉलेट और इसका बैग वापस लाना है उन पुलिस से। फिर इधर अपना बिग डैनियल आता, और इस बॉडी में भाई कोई इसे मना करने का सोच भी नहीं सकता, अपने लौंडे का ऑरा ही नेक्स्ट लेवल है। और ये पुलिस भाई चुपचाप अपने बिग डैनियल को बैग दे देते, और ये ऊपर उसे मक्खन लगा रहा था, बोल रहा था कि भाई तुझे मालूम है ना जो वो बार्नाकल का जो जेस है वो मेरी क्लास में ये बुली के साथ जो होता है, इससे भी भाई माल फूकने का बोल रहा था कि भाई आ जा तू हमारे साथ, तू भी हमारे साथ माल फूकियो। और डैनियल इनको मना कर देता, घंटा इनके साथ बैठे का अपना लौंडा। ये बोल रहा था कि भाई हमें मालूम नहीं था कि जियो तेरा दोस्त है, और
तू और जियो क्या एक ही उम्र के हो? चल आजा, दोस्त बनते हैं भाई। ये आजा, तुझे क्या सिगरेट चाहिए? और डैनियल इधर सीरियस हो तो बोलता है इनको, भाई मुझे बैग दो सिर्फ। इस बुली को गुस्सा तो काफी आया होता है भाई कि इसने बगैर फाइट किए डैनियल को बैग वापस कर दो। ये बोल रहा होता है अभी कि क्या मुझे ऐसे बैग वापस करना चाहिए था। वो लड़कियां भी देख रही होती है इधर इनको। इधर अपना बिग डैनियल और जियो जे का वॉलेट उसे वापस करने आता है, और वो अब इधर अपना बिग डैनियल बोल रहा होता है जियो से कि तूने सिर्फ सॉरी बोलना है, ठीक है? और तूने कोई ज्यादा बन खराब इधर नहीं करना। और जियो बोलता है कि भाई ठीक है, बोल दूंगा। और वो बोल रहे थे कि भाई हम ये इधर पहुंच गए हैं जे के घर पे। फिर अपना जियो और लेटर डैनियल भाई जे के मेंशन पे पहुंच चुके होते हैं। और भाई ये कि मेंशन वाट है पूरा, ये तो एकदम बिल्डिंग लगता है जे ने खरीद ली हुई है। वहाँ पे उन्हें ग्रीट करने के लिए कौन आती है? जॉय। और जिन्हें नहीं पता तो भाई जे और जॉय अपना भाई बहन है दोनों, ठीक है? और इधर ये जॉय बोल रहे होते हैं कि डैनियल ऊपर, तू इधर कैसे आ गया रे? डैनियल और जियो दोनों को पता चलता है कि भाई जे और जॉय भाई बहन है। और इधर जो जॉय बता रही होती है कि वो जे के साथ रहती नहीं है, लेकिन इस पूरे मेंशन में जे अकेला रहता है। और इधर वो सिर्फ उसका वॉलेट ढूंढने आया होती है और वो उसकी हेल्प करने आए होते हैं उसके भाई की। पूछ रहा होता है कि भाई ये जे नजर नहीं आ रहा, किधर गया? जॉय बता रही होती है कि भाई उसे कोई काम था तो वो बाहर चला गया। और इधर अपना बिग डैनियल पूछ रहे थे तो तू इधर अकेली क्या कह रहे हो? बोल रहे थे कि भाई मैं उसकी हेल्प करने आई थी ना, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ उसका वॉलेट इधर। और फिर अपना बिग डैनियल खेल को तो पता होता है सारी बात, वो इधर बताने ही वाला होता है कि भाई क्या सीन है, लेकिन जियो इधर चुप करा देता है बिग डैनियल को। उसके मुंह पे हाथ रखता है, बोलता है कि भाई इधर कुछ ना बोलिए, क्योंकि जियो अपना लड़की के सामने और काम नहीं होने देना चाहता। और वो बोलते हैं कि हम मिलके ढूंढते हैं, काम करते हैं। और इधर डैनियल बोल रहा होता है भाई जियो से कि तू क्या कर रहा है यार, इधर क्या कर रहा है, ये कैसे तू बिहेव कर रहा है? और इतनी सुंदर लड़के के सामने जियो अपना और तो कम नहीं देना चाहता, तो वो चुप करा देता है बिग डैनियल को। बोलता है कि एक काम करते हैं, हम मिल के ढूंढते हैं जे का वॉलेट। और ये सोच रहे होते हैं कि भाई इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये जियो के साथ। जियो इधर प्लान बनाता है कि भाई वो क्या करेगा, वो जे के कमरे में जाके उधर चुपचाप वॉलेट रखेगा और उसे फिर उठा के बोलेगा, भाई ये देखो इधर ही पड़ा था, सुबह का तुम लोग वैसे ही ढूंढ रहे थे सारी जगह पे। ये प्लान सुनने में तो अच्छा होता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, वो कमरे में एंटर होता है तो वो देखता है उसके सामने काफी पपीज होते हैं जो कि इनू के होते हैं। वो पपीज इस पे अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें ये इजीली हरा देता है। हमें दिखाया नहीं जाता कि ये कैसे हराता है जियो गधा। और ये खुश हो रहा होता है कि भाई मैंने पपीज को हरा दिया, तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से निकल जाऊंगा। और ये फिर उन हरा के उधर वॉलेट रख देता है और निकलने वाला ही। लेकिन तभी यहाँ पे उन पपीज की मदर इनू आ जाते हैं और उसे लग रहा होता है कि भाई ये उसके बच्चों पे हमला कर रहा है, तो वो क्या करती है, वो अटैक कर देती है जियो पे। अभी देखते हैं कि जे भी घर पे आ जाता है और वो देखता है कि भाई डैनियल इधर आया। तो डैनियल इधर जे से कुछ बात करने की ट्राई करता है। वो बोलता है कि भाई मैं और जियो इधर साथ आया, क्या तू उससे बात कर है क्या तुझे वो मिला है अभी? और ये अपना घर साफ सुथरा करने लग जाता है और सफाई करने लग जाता है कि भाई डैनियल है। और डैनियल मना भी कर रहा होता है, लेकिन जे भाई अपना डैनियल को स्पेशल मानता है, वो दूसरे दोस्तों से इसे कुछ स्पेशल और अलग मानता है। यहाँ पे जियो आ जाता है ऐसी फटी हालत में, और ये ड्यूड भाई जियो ने ये तो वेजिटा की तरह लग रहा है। और ये भाई बोल रहा होता है कि भाई मैंने उसको हरा दिया इन और उसके बच्चों को, और उससे वॉलेट ले आया होता है इधर। भी हम देखते हैं कि भाई जे अपने साथ कोई बैग लाया होता है और वो देखते हैं कि जियो की भी नजर उस बैग पे पड़ती है। और उस बैग में क्या चीज है? उस बैग में भाई भर भर की गड्डियों के हिसाब से 10,000 डॉलर के चेक्स हैं। और ये भाई जियो सोच रहा होता है कि तभी अपना डैनियल एक चेक को उठाता है और बोलता है कि भाई जे से कि तू भी ये कलेक्ट कर रहा है। जिधर अपना लिटिल डैनियल काम करता है जिस शॉप पे, उधर अपना उन्होंने प्रमोशन लगाया होता है। ये पैम्पलेट्स हैं, प्रमोशन के लिए यूज होते हैं। और यही जे अपना कलेक्ट कर रहा होता है, डैनियल के पैम्पलेट्स होते हैं ना, इधर डैनियल की अपने पिक्चर लगी होती है। इसलिए इस पॉइंट तक सबको लग रहा है कि भाई जे गे है, अपना वो डैनियल को इसलिए पसंद करता है, लेकिन भाई वो गे नहीं है, वो ऑब्सेस्ड है डैनियल से। ये उधर सोच रहा होता है कि भाई क्या मैं ये इतना मैंने एफर्ट्स की, इतनी मेहनत की इस फेक चीज के लिए, इस फेक चेक के लिए। और ये आग शुरू होती है और हम देखते हैं वास को और लिटिल डैनियल अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं साथ में।
जितना अपना वास्को भाई ट्रेनिंग करता है, यानी जितना वास्को भाई भागता है उतना है अपना लिटिल डैनियल भी भागता है। लिटिल डैनियल बोलता है कि भाई मुझे कुछ भी करके चेंज करना होगा, खुद को मुझे बदलना होगा। फिर हम देखते हैं कि वास्को भाई कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं, कुछ जूस या कुछ पी रहे होते हैं, और इधर अपना लिटिल डैनियल काफी थक चुका होता है वास्को के साथ ट्रेनिंग करते हुए। इधर वास्को भाई सोच रहा होता है कि भाई ये जो अपना डैनियल है, लिटिल डैनियल, ये अपनी ट्रेनिंग के साथ लॉयल है, ये मेरे साथ 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन मुझे शक है इस पे कि भाई ये 3 महीने से मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ये जरा भी क्यों नहीं बदला, इसमें क्यों कोई चेंज नहीं आ रहा। और वास्को तो बोल रहा होता है कि भाई इसका जरा भी वजन कम नहीं हुआ, तो अब मुझे चीजें अपने हाथ में लेनी होगी। वास्को भाई अपना लिटिल डैनियल के साथ होता है, और वो बोल रहा होता है कि भाई मैं डैनियल की मदद करूंगा और मैं इस पर नजर रखूंगा कि ये क्या सब करता है। और तभी यहाँ पे एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि भाई खाना गर्म करके दे मेरे को। और इधर लिटिल डैनियल से बोल रहा होता है कि भाई अंकल आप खुद ही गर्म कर लेना अपना खाना। और बोलता है भाई क्या बोल रहा है तो, मैं तेरा कस्टमर हूँ, तू मुझसे ऐसे बात ही कर सकता। भी वो अंकल यहाँ से कुछ एक्सक्यूज करके चला जाता है और बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल फ्री होता है तो वास्को बोलता है कि भाई चल कुछ स्क्वाड्स मारते हैं। और फिर वास्को सोच रहे थे कि भाई ये बंदा सुबह मेरे साथ ट्रेनिंग करता है, और इधर जब इसे टाइम मिले फ्री होता तो तब ये स्क्वाड्स मारता है और ट्रेनिंग करता है। लेकिन ये फिर भी चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये क्या है इसके साथ इशू है, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा। डैनियल अच्छे से एक्सरसाइज तो करता है, लेकिन फिर वो इधर अपना बर्गर ठूसने लग जाता है, और आंडू बंड ये ऐसे ठूसता है। और वास्को को समझ आ जाती है कि भाई ये क्यों इसका वेट लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि यार ये इतना ज्यादा खाता है और बर्गर चीज, और इससे तो वजन और बढ़ता है ना, और इसका वजन इसलिए लूज नहीं हो पा रहा था। और वास्को को समझ आ जाता है कि लिटिल डैनियल किधर गलती कर रहा। और वास्को बोलता है कि भाई इसमें इसकी गलती नहीं है, क्योंकि लिटिल डैनियल गरीब है और उसे अब मौका मिला है तो वो खा पा रहा, क्योंकि पहले उसे मौका नहीं मिलता था, वो इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लिटिल डैनियल जो होता है वो तो वास्को को भी ऑफर करता है कि भाई तू भी यार, तू भी खा मेरे साथ, और बर्गर खाना है तुझे या चीज चाहिए कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ। वास्को बोलता है कि भाई अब फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया कि मुझे समझ आ गया है कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तू किधर गलत कर रहा। और वास्को इससे बोलता है कि भाई बेटा तू तैयार हो जा। लिटिल डैनियल आज को बोलता है कि भाई अब से तू डाइट शुरू कर देते है, क्योंकि तुझे अगर बॉडी में चेंजेस लाने हैं तो। और ये वो सोच रहा होता है कि भाई मैं डाइट कैसे करूंगा, और बास को पूछ रहा होता है कि भाई इससे तेरे ईटिंग हैबिट्स क्या, तू क्या खाता है दिन में और कितनी दवा खाता है और कैसे। तभी इसका डाइटिंग का डे 1 होता है, और इसके अभी से पड़ जाते हैं और रोते रोते बोल रहे होते हैं कि भाई मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं दिन में 3-3 दवा खाता हूँ और मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूँ, मैं कैसे डाइट करूंगा भाई। तो तभी अपने लिटिल डैनियल को अपनी दूसरी बॉडी का ख्याल आता है, यानी कि बिग डैनियल वाली बॉडी है। और वो बोल रहा था कि भाई मैं इसमें अच्छे से खाना ठूसूंगा और इधर मुझे दूसरी बॉडी में भूख ही नहीं लगेगी इस तरह, क्योंकि उसकी बाहरी बॉडी में तो कोई चेंजेस आते नहीं, वो जितना भी खाना खा ले और ठूस ले और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इससे। डैनियल फिर ऐसे ही करता है, वो अपनी बिग डैनियल वाली बॉडी में अच्छे से ठूस ठूस के खाता है, ताकि उसका इस तरीके से मन भर पाए और वो अपनी मोटी बॉडी यानी लिटिल डैनियल वाली बॉडी में अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए और डाइट कर पाए उसके। डैनियल बोल रहा होता है कि भाई इस बॉडी में मैं अच्छे से खाऊंगा तो इस बॉडी में फिर भी कोई मोटापा कोई फैट नहीं आएगा और ये बॉडी चेंज नहीं होगी, इसलिए मुझे अपने मन को शांत करने के लिए इस बॉडी में अच्छे से खाना ठूसना होगा, और इसी तरीके से भाई मैं अपना डाइट को फॉलो कर पाऊंगा। और डैनियल इधर ऐसे ठूस ठूस के खा रहा होता है और लड़कियों को भाई वो पसंद आ रहा होता है, वो बोलते हैं भाई डैनियल खा रहा है कैसे, और उसको देखो वो कैसे खा रहा है जेंटलमैन की तरह, जो मर्द लग रहा है, ऐसे खाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। वो भी डैनियल की तरह खाने को ट्राई करता और वो भी सोच रहा था भाई मैं भी ऐसे अच्छे लग गया, लेकिन उसके बारे में क्या गया बोलते लड़के बोलते कितना यार अजीब लग रहा है, ऐसे शर्म नहीं आ रही, ये कैसा खा रहा है, कितना डर्टी लग रहा है। ने डाइट शुरू तो कर दे होते हैं, लेकिन उससे काफी प्रॉब्लम आ रही होती है, और वो बोल रहा होता है कि भाई मुझे कितना भी खा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस बॉडी के साथ कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, मुझे फिर भी भूख लग जाती है इस बॉडी में, भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे डाइट फॉलो करूं इस तरीके से। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने कुछ भी नहीं खाया तो तुम अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग कर दिया तो इसलिए तुम्हें कोई प्रोटीन या कुछ चाहिए होता है, जो चीज़ भाई खाने से मिलती है और उससे ताकत मिलती है। और डैनियल ने तो बिल्कुल डाइट के कुछ नहीं खा रहा होता है।
तो वो इधर ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो काफी थक जाता है भाई। इधर बास को बोल रहा होता है डैनियल से कि ये नॉर्मल है, तू भागता रहे इधर, तू रुकियो मत। और डैनियल बोल रहा था कि भाई मैं कैसे भागूं, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है और मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं लेफ्ट है, मैं कैसे भाग सकता हूँ, मैं थक गया हूँ काफी, मैं अभी ब्रेक लेना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। डैनियल इधर एक बनाना खाने की ट्राई करता है और बोलता है कि भाई ये मैं एक बनाना खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा इससे। और वास को आके डैनियल के हाथ से वो भी खींच लेता और वो भी उसे नहीं खाने देता और बोलता है कि नहीं तू नहीं खा सकता ये बनाना भी। इधर वास को बोल रहा होता है डैनियल से कि भाई तू अपने डाइट मेन्यू को फॉलो कर और तू ये चीजें खाना छोड़ दे, ठीक है ना, तुझे मैंने मना किया है ना, तू नहीं ये खा सकता, तुझे डाइट करनी है। और बास को इधर डैनियल से बनाना लेके खुद ही उसका बनाना उसके सामने खाना शुरू कर देता है। इधर वास्को को उसका बनाना खाते हुए डैनियल को उसके सामने डैनियल की खिसक जाते हैं और वो बोलता है कि भाई मुझे मेरा बनाना वापस कर दे, और उसकी खिसक जाती है इधर। वो काफी गुस्से में और रोते हुए बोल होता है ये। वास्को पे एक पंच थ्रो कर देता है जो वास्को ने काफी इजीली ब्लॉक तो कर लिया होता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि डैनियल ने काफी स्ट्रॉन्ग पंच किया होता है। फिर इधर भाई अपने लिटिल डैनियल की हमें समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये कुंफू पांडा वाला पूवा कि लिटिल डैनियल है, दोनों भूख लगने पे पागल हो जाते हैं। और इधर लिटिल डैनियल बनाना के लिए वास्को से लड़ने को तैयार हो जाता है और वास्को बोलता है भाई तू पहले एक काम कर, शांत हो जा। लेकिन वास्को भाई इधर अपने इजीली डैनियल को नॉक कर देता है, वो उसकी बैक पे स्ट्राइक मारता है, एल्बो जोर की मारता है और वो अपना इजीली नॉक हो जाता है लिटिल डैनियल इधर। फिर किसी को मैं नहीं बता तो इस आर्क का नाम स्टॉकर आर्क है, और क्योंकि मैं बताने में काफी खो चुका था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और इधर अपना लिटिल डैनियल सो चुका होता है तो कौन उठता है, अपना बिग डैनियल। और वो उसे याद आता है कि भाई उसकी फाइट होती है अपना वास्को भाई के साथ अपने दूसरी बॉडी में लिटिल डैनियल वाली में। तो वो इधर उठता है, लिटिल डैनियल बोल रहा होता है कि भाई मुझे लगता है मैंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल कंप्लीटली खो दिया था, तो मुझे कुछ भी करके अपनी बॉडी को वापस लाना होगा जल्द से जल्द। ये बोलते हुए अपना लिटिल डैनियल निकल पड़ता है घर से अपनी दूसरी बॉडी को लेने। और इधर अपना बिग डैनियल कॉल करने वाला था और वास्को को बोलने वाला था कि भाई उसकी दूसरी बॉडी यानी लिटिल डैनियल वाली बॉडी को ना उठाना गलती से भी, और उसको डिजीज है और ये बताने वाला होता है कि तभी। और वास्को ने भाई इधर कैसे उठाया था अपने लिटिल डैनियल के, उसके मुंह में केला देके, भाई नॉट हिज केला, बनाना देके यानी कि। और वो बोल रहा था कि भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे डैनियल। और वास्को को इधर लग रहा होता है कि भाई ये सारी गलती उससे किया, उसने डैनियल को डाइट का बोला था और उसने उसे केला नहीं खान दिया, इसलिए डैनियल बेहोश हो गया। तो अपना लिटिल डैनियल सोच रहा होता कि भाई उसकी जो दूसरी बॉडी है वो तो उधर ही जमीन पे ही पड़ी होगी और ये तो काफी खतरे की बात है, और उसे किसी ने नहीं उठाया तो ये तो अच्छा नहीं होगा, तो उसे जल्द से जाके दूसरी बॉडी को उठाना होगा। और इधर लिटिल डैनियल जैसे उठता है और वो बोल रहा था कि वास्को वास्को क्या तू मुझे सुन सकते क्या, मेरी दूसरी बॉडी को उठा के ला सकता है यहाँ पे। और ये कोई बोल रहा होता है कि डैनियल की दूसरी बॉडी को वो कोई टच कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है। ये लड़की बोल रही होती है डैनियल को क्या तू ठीक है, तू जमीन पे इधर गिरा पड़ा था और मैंने तुझे देखा था इधर। और डैनियल इधर इसका शुक्रिया अदा कर रहा होता, वो उसे थैंक्स बोलता है कि भाई मैं इधर जमीन पे पड़ा था, तूने मेरी मदद की और मैं बच गया, अगर तू नहीं होती तो मैं ऐसे नहीं होता। और ये काफी डैनियल को गलत तरीके से टच कर रही होती है इधर। इधर बोलती है कि आई एम सॉरी, माफी मांग रही होती है डैनियल से कि मुझे तुझे टच ऐसे नहीं करना चाहिए था और ये मेरी गलती है। डैनियल बोल रहा होता है कि भाई तो तुझे माफी मांगने को जरूरत है, मुझे इसकी जगह तुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मेरी जान बचाई है, तूने मेरी मदद की है। देखते हैं किधर अपना वास को भागता भागता आया और होता और उसके पेट पे लिटिल डैनियल होता है और वो बोल रहा होता है कि डैनियल लिटिल डैनियल बेहोश हो गया और उठा नहीं है। और इधर अपना वास को बोल रहा होता है कि भाई मैंने 109 नंबर पे कॉल तो किया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया इधर। और डैनियल बोल रहा था कि वास को वो 109 नहीं, वो 119 है और तुझे उधर का करनी चाहिए थी। और इधर अपना वास्को तो काफी पैनिक कर रहा होता है, लेकिन अपना बिग डैनियल उसे शांत कर रहा होता है, बोलता है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उठ जाएगा अभी, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जैसे ने अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई डैनियल भी मुझसे पसंद करता है, उसने जब ऐसे बोला था ना शुक्रिया भी और ये वही सोच रहे थे कि वो भी मुझे पसंद करता है, और इसने उसके घर की कीज भी चुरा ली होती है। और ये बच्चे इधर
कौन है ये, कोई आम बच्चे हैं? नहीं, ये वही हीमेन है जो उधर बूट कैंप के आर्क पे जैक की बंदी मीरा पे फोर्सफुली कर रहे हैं, उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और ये लड़की से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये क्या खूबसूरत है, इट्स प्रिटी, और ये मैंने खुद से बनाया, और जो इसकी तरह देख, क्या तुझे ये पसंद आई है? और ये लड़की ने उधर अपने हीमन को रिंग दिखाई होती है, और हीमन बोल रहा होता है कि क्या गंदी रिंग है, चल हट जा से गंदी लड़की कहीं की। और हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो बचपन ही से एक स्केलेटन की तरह दिखती है, यानी कि एक ढांचे की तरह, ये इतनी काफी दुबली पतली होते हैं कि सब इसे स्केलेटन बोलते हैं। और हमें एक सीन दिखाया जाता है कि इसके बचपन से लेके बड़े होने तक किसी कोई भी अटेंशन नहीं देता, ना इसके साथ भाई कोई बैठना चाहता, ना कोई से बात करना चाहता, ना इसके साथ कोई खेलना चाहता, ना कोई इसे कोई अटेंशन, कोई इसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, इसके साथ कोई रहना नहीं चाहता था। बोल रहे होते हैं कि भाई इधर कोई नहीं था जो इसे प्यार करे, जो इससे अच्छे से बात करे, जो इसके पैदा होने से लेकर अब तक ये अकेली ही रही है, सिर्फ इसका कोई ख्याल करने वाला नहीं था। और अब हम आते हैं अपना पीटीजे पे, जहाँ पे अपना लौंडा डीजी सीईओ बन चुका है पीटीजे का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल भी होती है जो अपना डीजी को कंग्रेचुलेशन कर रही होती है कि तू सीईओ बन चुका है ना पीटीजे का। क्रिस्टल डीजी से पूछ रही होती है कि भाई तू जो इधर सीईओ बन गया पीटीजे का, तो तू काफी खुश लग रहा, काफी अच्छे मूड में लग रहा है। और डीजी बोल रहा होता है कि भाई मैं खुश हूँ इस वजह से नहीं कि मैं पीटीजे का सीईओ बन चुका हूँ, मैं खुश इस वजह से हूँ कि मेरी वो क्रेजी फैन चली गई है। इधर डीजी बता रहा होता है कि भाई वो मेरे साथ तो ऑब्सेस्ड है, वो काफ़ी क्रेजी फ़ैन है मेरी, और मैंने सुना है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से अपीयर नहीं हुआ, और मैं इस वजह से काफ़ी खुश हूँ। डीजी बोल रहा होता है भाई मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, और वो काफ़ी अजीब फ़ैन है, और अभी तक जिसको नहीं पता वो क्रेजी फ़ैन कौन है, तो वो वही स्टॉकर है जो डैनियल के पीछे इस वक्त लग गई, और वो इससे पहले डीजी की क्रेजी फ़ैन थी। नील इधर भाई खड़ा होता है स्टोर में, और ये सोच रहा होता है कि भाई मैंने अभी डाइटिंग शुरू किया है, तो मैं इस वजह से लगता है भूलने लग गया हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि इसने अपनी चाबी घुमा दिया। और ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि चाबी किसके पास है, वो स्टॉकर के पास, क्रेजी स्टॉकर। और हम उस पर्सन पे हैं, उस स्टॉकर पे, वो लड़की किधर है, वो डैनियल के घर बैठे होती है और उसे सोते हुए देख रही होती है। और भाई ये जस्ट इमेजिन, ये कितना अजीब है, अगर कोई सोते हुए मुझे देखे तो मैं तो यार डर जाऊंगा अगर मैंने उठ गया तो। और ये इधर डैनियल को देख रही हो तो काफी अजीब तरीके से, अभी तक भी जिसको समझ नहीं आया, ये वही स्टॉकर है जो पहले डीजी की फैन थी और अब ये डैनियल के पीछे लग चुकी है। अब हम आए इधर अपना बिग डैनियल पे, जो स्कूल जाने के लिए उठा होता है, और वो देखता है कि सारे बर्तन उसके साफ है, धुले हुए, और उससे भाई किसी पे शक ही नहीं होता। वो बोलता है कि भाई मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरी इस वजह से याददाश्त कमज़ोर हो चुकी लगता है, और मैं भूल रहा होता हूँ चीज़ें इसलिए। डैनियल तैयार हो रहा होता है स्कूल जाने के लिए, और वो बोल रहा होता है कि भाई मेरी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं कि अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ काफ़ी और मेहनत करता हूँ, और अगर मेरी इधर मोम होती तो वो देखती और काफ़ी खुश होती, मुझे काफ़ी प्रेज़ करती, तारीफ़ करती मेरी। तभी हम देखते हैं कि इधर अपना डैनियल स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका होता है, और वो स्कूल जा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि डैनियल देखता है कि उसे फिर वही लड़की मिलती है, और ये डैनियल को ग्रीट करती है और काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है डैनियल से। अभी तक तो डैनियल सोच रहा होता है कि भाई ये तो वही वो मैं नहीं है जो इसने मेरी कल मदद की थी। और डैनियल बोल रहा होता है कि भाई मैंने कैसे अपना नाम बताया था, इसे मेरा नाम कैसे पता चला। और डैनियल फिर इसे अच्छे से ग्रीट करता है और इससे बात करता है। मैनुअल बोल रहा था कि भाई ये ठंड में इधर बाहर ऐसे क्यों बैठे हो, और इसने ये स्कर्ट क्यों पहनी है, इसे ठंड क्या नहीं लग रही है, और ये इधर क्यों बैठी है ऐसे बाहर। और अभी ये इधर डैनियल को वो रिंग दिखाती है अपनी जो इसने बनाई होती है, और ये पूछ रहे होते डैनियल से क्या तेरे को अच्छी लगी है ये रिंग। और ये डैनियल बोल रहा होता है कि भाई इसने मुझे अचानक से रिंग के बारे में क्यों पूछ लिया, ये मैं क्या बोलूँ इधर। और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और इधर डैनियल को समझ नहीं आ रही तो वो क्या करे, वो बोल रहा था ये भाई कुछ अजीब नहीं लग रही लड़की, और ये रिंग थोड़ी सी अजीब मुझे लग रहा है। लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए बोल देता है भाई ये अच्छी है, अच्छी रिंग है, हैंडसम है, क्या ये तूने बनाई है, ये काफी बढ़िया है। और ये डैनियल से तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं, और इसकी भाई देखो ना स्माइल भी यार कितनी क्रीपी है, ये काफी अजीब तरीके से हंस रही होती है उधर, डरावनी लग रही है। और ये लड़की इधर कुछ और बोले उससे पहले तभी यहाँ पे जोई आ जाती है, और वो बोल रही होती है कि भाई यार ठंड नहीं है, कैसा है तू डैनियल, और
क्यों ना एक काम करते हैं, हम साथ स्कूल चलते हैं। डैनियल के साथ ये उसका बाजू में हाथ डाल के जाने लग जाते हैं स्कूल के लिए, और पूछ रहे होते हैं कि भाई वो मेरा मोटा किधर है, क्या वो सो रहा है? और डैनियल बोलता है हाँ सो रहा था यार, मैं पहले निकल आया हूँ। और फिर बोल रहा होता है डैनियल कि भाई आज कुछ ठंड नहीं है तो ये भी नहीं लगता है कि, और इसे बोल रहा होता है डैनियल कि तू घर चली जा, तू उधर क्या करेगी बैठ के। ये जो इधर स्ट्रकर होती है ये जोई को काफी बुरा भला बोल रही होती है कि भाई ये था कि डैनियल के साथ चिपक रही है और ऐसे उसको डाले जा रहे हैं, लेकिन जोई काफी अच्छी होती है और वो इससे हीट पैक देती है और बोलती है कि भाई ये लो, इससे आपको अच्छा फील होगा, इससे आपको मदद होगी कुछ। और इधर जोई ने तो इसे हीट बैग दे के काइंडनेस दिखाई होती है, लेकिन इससे काइंडनेस किधर चाहिए, इसे तो डैनियल चाहिए। और ये बोल रही होते है कि भाई ये तो मेरे डैनियल स्टील करके लेके जा रही है, चुरा के लेके जा रही है, ये डैनियल को ले जाएगी। ये काफी गुस्सा हो रही होती है, तो जोई को बुरा भला बोलने लग जाती है इधर ही। और डैनियल भी स्कूल चला जाता है और ये भी चल जाती है डैनियल के घर पे। फिर भाई ये जो करते हैं ना, तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की होगा, और ये काफी गलत कर दिया था यार, काफी बुरा लगता है मुझे, डिस्गस्टिंग। ये लड़की जाती है और बर्तन उठाती है और बोलती है भैया अब बर्तन धोने का टाइम हो गया, मुझे अच्छे से काम करना होगा ताकि मैं एक बेहतरीन मैं बन सकूं। यार इसकी शादी किधर हुई है डैनियल से? और हम सबको पता था डैनियल ने वो बर्तन नहीं धोए, तो वो किसने धोए थे? वो इसने धोए थे। और कैसे? चाट चाट के यार, डिस्कस्टिंग, काफी गंदा काम ये लगता है जब कोई करे तो, बर्तन चाटने वाला। ये डैनियल के बर्तन तो सारे धो देती है चाट चाट के यार, काफी अजीब है। और ये फिर बोलती है भाई मैंने उसके बर्तन तो धो दिए हैं, आप क्यों ना मैं काम करते हो घर की सफाई कर देती हो, मैं उसका जाके बिस्तरा यानी कि बेड कह लो या जो भी सोने वाली जगह फोल्ड कर देती हूँ। देखती है कि भाई लिटिल डैनियल इधर सोया पड़ा है, और ये बोल रहे थे ये मोटा इधर क्या कर रहा है सोए हुए, ये क्यों सो रहा है इधर? फिर बोल रहे होते कि भाई ये वही मोटा जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी, और मुझसे मत कहना कि ये हंसुक का रूममेट है, और मैं इसे यहाँ पे नहीं देखा था कल। और ये इधर इसे काफी गुस्सा आ रहा था, इसकी जान रही होती है कि भाई ये जिधर सोया पड़ा लिटिल डैनियल वो मेरी जगह है, मुझे उधर होना चाहिए था, मैं डैनियल के साथ सोती। ये सोचती है कि भाई मैं इस मोटे को मार दूंगी और फिर ये मर जाएगा तो मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा, और मैं फिर डैनियल के साथ अकेले इधर रहूंगी। तो ये मैट स्टॉक कर डैनियल को स्टैब करने वाली होती है, उसके मारने के लिए आगे बढ़ती है कि वहाँ पे एंट्री मारता है अपना बिग डैनियल, बोलता है भाई आज तो मैं थक गया था स्कूल में यार, काफी दिक्कत हुई है, और बोल रहा होता है कि भाई मैं वापस आ गया घर पे। लाता और देखता है भाई ये नाइफ क्या कर गया इधर जमीन पे, और ये इधर जमीन पे क्यों पड़ी गया है, ये यहाँ पे कैसे आई? और वो बोलते कि भाई फिर से कैसे यार, बर्तन सारे साफ है, ये कैसे धुले हुआ है? डैनियल भाई नहाते हुए बोल रहा था कि भाई या तो कुछ गड़बड़ है, या तो मुझे नींद में काम करने की आदत हो चुकी है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई डैनियल बस यहाँ पे नहा रहा है, और हमें सिर्फ ये लग रहा होता है कि भाई डैनियल नहा रहा है। और हम देखते हैं कि भाई ये इधर वो मैड स्टॉकर यहाँ पे छुपी हुई है, ये डैनियल को देख रही होती है इधर नहाते हुए। डैनियल इधर अपने बाल सुखाते सुखाते अपनी मोटी बॉडी पे एक चाटा मारता और बोलता है उठ, काम पे नहीं जाना तूने? ये चीजें ये भी देख रही होती है, और डैनियल इधर अपनी दूसरी बॉडी से अपनी दूसरी बिग डैनियल वाली बॉडी के बाल सुखा रहा होता है, और ऐसा करते हुए इन्हें ये देख लेती है। और ये बोल रही होती है कि भाई क्यों ना पहले कुछ खाया जाए और फिर काम पे गए जाए, ये डैनियल की बात होती है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल को जो इधर खड़ी होती है और वो देख रही होती है किसी की तरह, और हमें अभी तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टल के बाप ने बोला होता है कि भाई तू डैनियल पे नजर रख रही हो। क्रिस्टल बोल रही होती है कि भाई वैसे तो इसके घर में दो लोग रहते हैं, लिटिल डैनियल और बिग डैनियल, और ये तीसरा कौन है जो इसके घर से बाहर आ रहा है? पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं आपसे पूछ सकते हो आप कौन हो? और बोल रहे होते हैं कि भाई ये अचानक से उसके घर से कोई अजनबी की बाहर आ रहा है। पुलिस चाहकर उल्टा क्रिस्टल को बोल देते हैं कि भाई मैं तो उस डैनियल की रिलेटिव हूँ, यानी कि उसकी फैमिली मेंबर का पार्ट हूँ। और क्या तू कौन है, तू उसकी दोस्त है? बोलते हैं कि ओ, डैनियल के फैमिली, अच्छा तो आप उसके नूनू यानी बहन। टाइम ये शॉकर कहाँ पे होती है? सोते हुए डैनियल के पास, और बोल रही होती है कि भाई तू सिर्फ मेरा है, तू किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता इधर। अब हमें आएगा कहानी में मजा, और इधर अपना जोई होती है और वो बोल रही होती है लिटिल डैनियल को कि क्या वो लड़की वो डैनियल को स्टॉक कर रही है, मैंने देखा था वो डैनियल का पीछा कर रही है।
और ये जोई बोल रही होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे जाने के बाद घर घुस गई हो, क्योंकि मैंने उसे पहले भी कई दफा डैनियल के आसपास देखा होता है। डैनियल बोलता है इस चौकर तू किसके बारे में बात कर रही है? जोई बता रही होती है कि भाई मैं उस औरत को सही तो नहीं देख पाई, लेकिन उस वक्त मैं जरा जल्दी में थी और उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन मैं मुझे याद है ये वो वही है जो डैनियल को स्टॉक कर रही है कितने दिनों से। तो ये बोले थे कि भाई ये कितना अजीब नहीं है कि वो मुझसे तूने अब ये ना बोली हो कि वो लड़की तेरे घर में भी घुसी है, क्योंकि मुझे वो काफी अजीब लग रही है, वो स्टॉकर है, वो डैनियल को स्टॉक कर रही है और ये बोल रही होती है ऐसा। और अब इस पॉइंट तक डैनियल की थोड़ी गंदी वाली फाटी तो होती है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि भाई कोई चांस नहीं है, वो मेरे घर में कैसे घुस सकती है, ये कैसे कर सकती है ऐसा। दोनों उधर उसके बारे में सोच रहे होते, स्टॉकर के बात कर रहे होते, तभी यहाँ पे आ जाती है क्रिस्टल। फिर से इन दोनों को साथ में देख के लिटिल डैनियल और जोई को बुरा लग रहा होता है, बोलते हैं भाई ये लड़की हर दफा डैनियल के पास क्यों होती है, ये फिर से एक साथ में क्यों है। और इधर हम आए जोई पे तो वो सोच रहे होते कि भाई ये जब भी देखो ये लड़की हर दफा मेरे मोटू डैनियल के पास क्यों होती है, ऐसे क्या प्रॉब्लम है, ये हर बार उसके पास आने की क्यों कोशिश करती है। तो ये सब चीजें साइड करके क्रिस्टल पूछती है डैनियल से कि भाई तेरी कोई बहन है क्या, और डैनियल मना कर देता है, भाई बोलता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। सारी बात डैनियल को सीधा बता देती है और बोलती है कि भाई तेरे घर में कोई शौक कर, और ऐसे उसको सारा माजरा बता देते हैं। और डैनियल लिटिल भाग के सीधा घर जाता है और देखता है कि लिटिल डैनियल पहले देखता है कि भाई उसकी दूसरी बॉडी सेफ पड़ी है, उसे कुछ नहीं हुआ, और फिर वो बोल रहा होता है कि भाई मैं सारा घर का कोना कोना चेक करूंगा और देखूंगा कि वो है कि चली गया वो स्टॉकर। और वो घर का कोना कोना देखता है, छोटी सी छोटी जगह घर की चेक करता है, वो पंखे के पीछे देखता है, शीशे के पीछे, बॉक्सेस के पीछे, हर जगह वो चेक करता है कि कहीं पे वो है तो नहीं वो स्टॉकर। वो चेक करता है, बोलता है भाई मैंने सारी जगह देख ली, सिर्फ ये बाथरूम रह गया, शायद वो उधर छुपी हुई हो। डैनियल फिर देखता है कि बाथरूम में भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो सेफ्टी के लिए घर का लॉक चेंज कर देता है और बोलता है कि भाई मैं गए मुझे पक्का चाहिए कि मैं घर का लॉक चेंज करूँ ताकि मेरी सेफ्टी इंश्योर हो सके। फिर जब वो स्कूल जाता है और वापस आता है तो देखता है कि भाई आज उसका घर बिल्कुल पहले जैसा, कोई चीज़ साफ नहीं है, और वो बोलता है कि भाई घर में कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर वो जाके कंफर्म करने के लिए चेक करता है चीज़ें। नेल बोलता है कि भाई कमरे में कुछ चीज़ नहीं है, मेरा सारा रूम वैसे ही ख़राब है जैसे मैं छोड़ के गया था, डिशेज वैसे ही गंदी है और किसी ने नहीं धो, लगता है वो चली गई। और डैनियल खुश हो ही रहा था कि डैनियल इधर खुश होता है बिग डैनियल की भाई लगता है वो लड़की यहाँ से चली गई, और वो काफी खुश होता है और रिलैक्स होता है सही में। और फिर वो किचन में इधर खड़ा होता है और कुछ बना रहा होता है खाने के लिए। हम देखते हैं कि हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक कॉकरोच चल रहा होता है। और इधर हमें थोड़ा जूम आउट करके दिखाया जाता है कि ये स्टॉकर उधर ही डैनियल के नीचे लेटी पड़ी होती है उधर यार, वो शेफ के नीचे जिधर डैनियल खाना पका रहा होता है, और उधर ये नीचे होती है। और भाई ये जो क्रिपीनेस का मीटर है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बहुत ज्यादा यार अजीब चीजें कर रहे हैं। ये स्टार्कर डैनियल को कुछ और बॉडी स्वैप करते हुए देख लेती है और ऐसा समझ आ जाता है कि भाई इसके पास दो बॉडी हो, तो एक काम करता है क्यों ना एक बॉडी मैं अपने साथ ले जाऊं। हम देखते हैं कि अगले दिन लिटिल डैनियल अपना सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकला होता है, जॉगिंग करने के लिए, और उसे मिल जाती है बिग क्रिस्टल। और डैनियल उससे पूछ रहा होता है कि भाई तू एक्सरसाइज खत्म करने के बाद यानी रनिंग खत्म करने के बाद तो स्कूल जाएगी, और डैनियल बोला तो मैं तो स्कूल जाऊंगा और तू क्या जाएगा, और ये बोलते हैं नहीं मैं जाके सो जाऊंगे। अपने लिटिल डैनियल क्रिस्टल के बारे में सोच रहा था, बोलते हैं कि ये क्रिस्टल ये गंदी है, इसमें बड़ा एटीट्यूड है। डैनियल बोलता है कि भाई इसके कंपेयर में लिटिल क्रिस्टल अच्छी है। बोलते हैं कि भाई ये दोनों बहनें हैं लेकिन ये कितनी मुख्तलिफ है, यानी डिफरेंट है एक दूसरे से। दूसरी साइड क्रिस्टल क्या सोच रही होती है, ये क्रिस्टल बोल रही होती है इधर भाई कि लिटिल डैनियल अच्छा है, वो बड़े वाला डैनियल है वो तो इविल है, वो गंदा है काफी। बिग क्रिस्टल बोलती है डैनियल से कि भाई तू उस इविल बंदे के साथ कैसे रह रहा है, तू इतना अच्छा है, तू इतना काइंड हार्ट बंदा, और तू उस बिग डैनियल के साथ रह रहा है, वो काफी इविल है, वो काफी बुरा है। क्रिस्टल पूछती है डैनियल से कि भाई वो औरत फिर आई है कि तेरे पास है, तो उन्हें देखा उसे फिर क्या। डैनियल बोलता है नहीं मैंने उसे उस दिन के बाद नहीं देखा, लेकिन मेरे तेरे से एक सवाल है, मुझे तुझसे पूछना है कि तुझे कैसे पता मेरे घर के बारे में, मैंने तो तुझे कभी अपने घर का नहीं बताया। इधर क्रिस्टल बोलते हैं कि भाई मैंने देख लिया था डैनियल को जब वो अपना इनो को खाना दे रहा था, तभी उसने देख लिए थे बिग डैनियल को, वो इधर कवर अप करने के लिए ऐसा बोल देती है अपना लिटिल डैनियल को। फिर हम देखते हैं जोई को जो डैनियल के पास आई हो तरस बोल रहे थे आज चलते आज फिर इकट्ठे स्कूल। डैनियल बोलता है कि भाई उसे स्कूल जाने में किसी के साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सीक्रेट है, उसके घर के बारे में ज्यादा किसी को ना पता चले, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आगे।
डेरोस स्टोकर को जोई के साथ देख के डैनियल को और उसका गुस्सा आ जाता है और फिर उसे फोन में देखते हैं कि वो उसे कुछ रिसीव हुआ और वो बोलती है कि फाइनली वो आ गया। बोलती है कि इतने वेट के बाद फाइनली वो चीज़ आ चुकी है जिसका मुझे इंतजार था, जिस चीज़ के लिए मैं वेट कर रही थी। और जब स्कूल में देखते हैं कि डैनियल के दोस्तों को पता चलता है कि भाई डैनियल को कुछ स्टॉक कर रहा था और ऐसे उसको सारा माजरा पता चलता है। लेकिन भाई जैक के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्यों हर वक्त सोता रहता है, जब भी देखो भाई ये सोता ही रहता है। और अब हम आए इधर लिटिल क्रिस्टल पे, तो उससे भाई गुस्सा आ रहा होता कि बिग डैनियल की वजह से कहीं पे वो स्टॉक कर अपना लिटिल डैनियल को हट ना कर दे, और वो काफी गुस्सा हो रही थी, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे बिल्कुल भी अपना बिग डैनियल पसंद नहीं है। क्रिस्टल काफी गुस्से से देख रही होती है बिग डैनियल को और बिग डैनियल शर्मा रहता है, बोलता है भाई वो क्रिस्टल देख रही है यार मुझे, वो मेरे पर करती है, वो मेरे लिए वरिड है, मेरे लिए परेशान होगी। भी आता है अपना दर्जे और वो डैनियल के हाथ में कुछ थमा के चला जाता है। जो जे होता है वो डैनियल को बॉक्स कटर दे के चल जाता है और डैनियल बोलता है भाई इसने मुझे बॉक्स कटर क्यों दिया है, मैं क्या करोगे इसका। और भाई जे ने अभी सुना होता है कि भाई डैनियल को कोई स्टॉक कर रहा है, उसको कोई परेशान कर रहा है, उसको कोई तंग कर रहा है, और उसने अगर उसे कोई किडनैप कर ले या किसी और तरीके पे तो ये बड़ा काम में आने वाला है ये कटर, इससे वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकता है, इसलिए जे ने दिया। फिर हम देखते हैं कि अपना जे शर्मा के चला जाता है, वो ऐसा यार ये शर्मा रहा क्यों है, ये भाई ठीक है दोस्त है लेकिन ऐसे कौन शर्माता है भाई लड़कियों की तरह। अनिल बोल रहे होते कि भाई इसने मुझे ये अचानक से क्यों दिया ये बॉक्स कटर। फिर अभी इधर अपना डैनियल वो बॉक्स कटर को देख रही होता है कि तभी उसे अपने हाथ में कुछ बदला हुआ महसूस होता है, उसे कुछ अजीब लगता है और वो बोलता है कि भाई ये रिंग कहाँ से आई, और ये तो उसी चौकर किया, ये भाई मेरे हाथ में कहाँ से आया, मैं जो तो याद ही नहीं था। और डैनियल को समझ आता है कि वो चौकर गई नहीं थी उसके घर से, वो उधर ही थी पूरे टाइम। डैनियल को समझ आ जाती है कि ये रिंग उसी की है, तो वो एक काम करता है, यहाँ से जल्दी से भागता है स्कूल से और घर जाके देखता है, और वो घर का कोना कोना चेक करता है, बोलता है मैं सारी जगह देखूंगा, वो अभी भी शायद इधर ही है, वो नहीं गई यहाँ से। डैनियल ये भी बोलता है कि भाई ये रिंग कल मेरे हाथ में नहीं थी, तो ये आज आई है, तो इसका मतलब वो इधर ही होनी चाहिए। और वो घर के कोने कोना चेक करता है, वो जाके हर जगह देखता है और उसे वो लड़की कहीं पे भी नजर नहीं आती। डैनियल देखता है कि उसकी बॉडी नहीं होती यहाँ पे, और वो बोलता है मेरी बॉडी किधर गई मेरी बॉडी। और उससे समझ आ जाता है कि भाई कोई ना कोई घर में जरूर है इस वक्त भी। डैनियल के हाथ में एक बल्ला होता है और वो बोल रहा था कि भाई किधर छुपा है, तो सामने आ जा तुझे मैं बताता हूँ, जो भी अगर सामने आए ना मैंने सर फाड़ देना है उसका। और इधर डैनियल अपना तैयार होता है फुल, अगर कोई सामने आए उसको तो मारने के लिए। डैनियल इधर घर की हर एक जगह चेक करता है, कमरे सारे हो गए, बाथरूम हर चीज है, और उसे ने कौन सी जगह चेक नहीं की, वो किचन के नीचे वाली जगह पे, और उसका ध्यान इस वक्त उधर ही होता है। और वो उस जगह के नीचे जाके देखता और वो शौक भाई नीचे वाली जगह पे वो लड़की नहीं मिलती। डैनियल को पहले तो समझ नहीं आ रही तो कि इधर क्या पड़ेगा, वो बोलता कि भाई ये क्या चीज है, कोई इधर था क्या, कोई पक्का इधर होगा, इधर नीचे छुपा ही होगा। फिर डैनियल को वहां पे काफी सारे डर्टी डायपर्स दिखते हैं और वो बोलता है कि कितना गंदा है ये, डिस्क्रिमिनेट है, और उसे काफी बुरी स्मेल आ रही होती है, और वो बोल रहा होता है कि ये कितना गंदा है, और वो बोलता है कि भाई वो इतने दिनों से इधर ही छुपी हुई थी, वो बाहर यहाँ से निकली नहीं है, घर को छोड़ के गई नहीं होती कहीं पे। डैनियल ये सारी चीजें देख के वो बोलता है कि भाई ये कितना गंदा है, और वो बोलता है भाई मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, मुझे पक्का इधर पुलिस को बुलाना चाहिए, मुझे उनके हेल्प की जरूरत होगी। तब भी डैनियल देखता है कि वो लड़की उसके पीछे आ चुकी होती है, और वो बोलती है कि तू वापस आ चुका, और ये काफी डरावनी लग रही होती है। डैनियल इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो डैनियल को चांस नहीं देती बचने का, तो डैनियल को झटके करंट का शॉक दे के बेहोश कर देती है। अपना बिग डैनियल बेहोश हो चुका है तो अपना लिटिल डैनियल उठता है, लेकिन उसे काफी डार्क डार्क फील हो रहा होता है, बोलता है भाई मुझे कुछ दिख रहा नहीं है यार तरफ, डार्क क्यों है इतना, और वो ये काला क्यों हो रहा है सारी तरह। वो बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ऐसा क्यों हुआ है हमें पता है, क्योंकि
उस लेडी ने डैनियल को, लिटिल डैनियल को बांध दिया होता है और उसकी आंखों पे भी कपड़ा बांधे होता है ताकि वो देख भी ना पाए। अब हम उस लड़की पे हैं तो वो तो नहा धो के रेडी हो चुकी थी डैनियल के साथ कुछ करने के लिए। दूसरी तरफ हम डैनियल पे हैं तो उसे कुछ हाथ पैर चलाए होते हैं और उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसकी मदद से वो फ्री हो जाता है वहां से। डैनियल इधर रूम में देखता है कि हर तरफ उसकी पिक्चर्स होती है, हर तरफ उसकी फोटो होती है और इधर उसे समझ आ जाता है कि वो लेडीज के पीछे काफी टाइम से थे और वो डैनियल को स्टॉक कर रही थी कब से। समझ आ चुकी होती है कि वो इस वक्त उस चौकर के घर पे ही है और उस चौकर ने क्या किया था, डैनियल की अगली बॉडी यानी कि लिटिल डैनियल वाली बॉडी को उसने किडनैप करके अपने घर पे रखा हुआ था ताकि लिटिल डैनियल वापस ना आ सके और वो बिग डैनियल के साथ जो करना चाहती है वो कर ले। पहले अपना लिटिल डैनियल शांत होता और फिर जाके वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है और वो बताता है कि उसका फ्रेंड किडनैप हो चुका है। और वेट अ मिनट, आप सब लोग भी यही सोच रहे होगे भाई डैनियल तो नंगा था, उसके तो कपड़े थे नहीं, तो वो इधर ऐसे कैसे है इस हालत में। और इस वक्त डैनियल इधर लड़कियों वाले कपड़े पहन के आया होता है, उसी के जी स्टॉकर गिर कपड़े पहने होते हैं डैनियल ने। और डैनियल पुलिस वालों को सारी बात बता देता है जो उसके साथ हुआ है। लिटिल डैनियल जैसे ही उन्हें एड्रेस बताता है वो सबसे पहले तो तैयार हो जाते हैं और तैयारी करते हैं वहां जाने की और अपना बिग डैनियल को सेव करने की। और वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो सबसे पहले तैयार होता है, खुद को प्रिपेयर करता है वहां जाने के लिए और डैनियल से फिर लोकेशन के बारे में पूछता है कि हमें किधर जाना। डैनियल इधर उन्हें बताता है लोकेशन के बारे में तो वो बोलते हैं क्या तू उधर से इधर आया इतनी जल्दी। जो पुलिस ऑफिसर होता है वो तो डैनियल के साथ उसकी मदद करने को तैयार होता है और वो जा रहा होता है इसके साथ, लेकिन तभी उसका सीनियर उसे रोकता है और बोलता है मेरी बात सुन। और वो सीनियर बोलता है कि भाई तूने बोला तुझे यहाँ पे आने में काफी जल्दी पहुंचा है, यानी कि तू भागता भागता हुआ है, लेकिन जो तूने एड्रेस दिया वहां से यहाँ आने तक एक का फासला भी काफी ज्यादा और 1 घंटा लगता है, तो तू इतनी जल्दी कैसे पहुंचा यहाँ पे। उस स्टॉकर के घर जो डैनियल को शार्प ऑब्जेक्ट मिला था वो कुछ और नहीं, वो अल्कोहल की बोतल थी और उसी से डैनियल ने अपने रोक काटी थी और खुद फ्री हुआ था। और तभी इधर वो पुलिस वाले से बोले भाई तू पी के आया ना, और डैनियल बोलता नहीं और वो बोलते साले हरामखोर तू पी के आया ना, तू से माइनर है यानी कि तू एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और तू ये काम करता है। और वो इसी धार लेता है, वो समझता है कि भाई डैनियल उनके साथ प्रैंक करने आई है, उनको तंग करने आया है। डैनियल सोच रहा होता है कि भाई मैं फिर क्या स्कूल नहीं जा पाऊंगा इस मूवमेंट के बाद, और ये तो तभी धार लेते हैं डैनियल को, बोलता है कि भाई तू चल बेटे अपनी माँ को बुला इधर। पुलिस वाला फिर रिपीट करता है और बोलता है कि भाई तू मुझे अपनी माँ का नंबर दे, और डैनियल बोल रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ मेरे दोस्त को बचाओ, और वो तो इसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। और इधर अपना बिग डैनियल बेहोश हो जाता है और ये बोलते हैं कि भाई ये वो इसी का असर होगा, इसे साइड पे फेंक दो, इधर रख दो, इसे जब होश आएगा इसे पूछताछ करेंगे। और इधर अपना लिटिल डैनियल बेहोश हो चुका है तो कौन उठेगा, अपना बिग डैनियल। और बिग डैनियल को किसने उठाता है, बस इस चौकर ने। और डैनियल की इधर जैसे ही आँख खुलती है और वो क्या देखता है, और वो शॉक्ड भाई, डैनियल की जैसे आँख खुलती है और वो क्या देखता है, ये स्टोकर ऐसे उसके पास बैठे है। और भाई जस्ट इमेजिन, तुम सोचो भाई अगर तुम सो के उठो और तुम्हारे साथ ऐसे हो तो तुम क्या करोगे भाई, मैं तो खुद सो जाऊंगा, मैं तो उठूंगा नहीं। डैनियल इस वक्त चेयर से बंधा होता है और ये काफी डैनियल खराब हालत में था और ये बोलते हैं कि भाई तू परेशान नहीं रहा डाले। और तभी डैनियल को गुस्सा आ रहा होता है काफी इस पे, और ये स्टोकर बोल रही होती है डैनियल से कि आज हमारी शादी का दिन है और ये तू खुश है ना डार्लिंग। और ये डैनियल इधर ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आ जाती है कि भाई इधर हर तरफ उसी रूम की तरह सेम डैनियल की पिक्चर्स होती है, दीवार पे, फ्लोर पे, रूफ पे, हर तरफ। जी जो स्टोकर होते हैं जी एक हार्ट शेप कैंडल वाली उसमें बैठी होती है और ये बोल रही होती है कि भाई हम लोग आज कपल्स बनने वाले हैं, हम लोग शादी करेंगे आज। और इधर ये बोल रही होती है कि भाई मैं तेरे लिए सरप्राइज भी तैयार किया, मैंने तेरा रूम भी डेकोरेट किया है नया न्यू तरीके से। और दैट इज क्यूट बट फ्रॉम डैनियल साइड एग्जैक्टली नो। क्यों ऐसा, इस कुतिया ने डैनियल की फोटो के साथ अपनी फोटो काट के लगा दी और बोल रही होती है कि भाई अब हम लोग कपल्स बन गए हैं। फिर ये बोल रही होती है कि भाई मैं साथ में स्नैक्स खा रही हूँ, और स्नैक्स में क्या खा रही होती है, डैनियल के हाथ और पैर के नाखून। और डैनियल को बोलता है कि भाई तुझे भी चाहिए ये डिश।
अरे बोलते हैं कि भाई मैं ये तेरे हाथ और पैर के नाखून है, मैंने इन्हें काफी संभाल के कलेक्ट किया है यानी इकट्ठा किया है। और डैनियल इधर बहुत डिस्गस्टिंग फील करता है और वो फिर इससे पूछता है कि तू पागल तो नहीं है। डैनियल पूछता है इससे काफी गुस्से में कि तूने मेरे दोस्त को किधर छुपाया है, ये एक क्राइम है, तूने किडनैप किया मेरे दोस्त को। डैनियल को बोलते है कि तू दोस्त को छोड़, मुझे तेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। और कौन सा सीक्रेट? ये बोलती है कि तेरी दो बॉडीज हैं। और बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है तू ज्यादा बनने। और डैनियल इसको पागल बनाने का बोलता है, कोशिश करता है कि क्या दो बॉडीज, ये क्या चीज है। और ये बात इससे सुनते ही डैनियल की काफी गंदे वाली फट जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो इधर क्या करे। और डैनियल इसे पागल बनाने की कोशिश करता है और बोलता है दो बॉडी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, पागल तो नहीं है क्या। ने बोल रहा था कि भाई ये से क्या सच में पता है कि ये एक्ट कर रही है, कैसे से मालूम है। बोलती है डैनियल को कि मुझे पता है तू अपनी बॉडी स्विच कर सकता है जब तू चाहे तो। अरे बोल रहा था कि तू मुझे पागल नहीं समझ, मुझे सारा पता है तेरे बारे में। फिर ये भी बोलती है कि तू अपनी दो बॉडीज यानी कि बॉडी तब स्विच कर सकता है कि जब तू अपनी दूसरी बॉडी को थप्पड़ मारेगा, उसे थप्पड़ मारेगा या वो तो थकी हुई होगी तब वो उठेगी दूसरी बॉडी। डैनियल बोलता है इधर उसे रिलैक्स मिलती है कि उसे सही नहीं पता, क्योंकि डैनियल तब अपनी बॉडी स्विच कर सकता है कि जब उसकी एक बॉडी सोई हुई हो या वो उसे अपनी दूसरी बॉडी को फोर्सफुली उठाए तब वो अपनी दूसरी बॉडी को स्वैप कर सकता है या स्विच कर सकता है यानी चेंज कर सकता है। डैनियल बोलता है कि भाई उसे ये नहीं पता वो कहाँ पे है, इसने उसे कहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। तो वो इससे पूछता है भाई ऐसे भाई मुझे पूछना होगा कि हम कहाँ पे, ऐसे कोई एडवांटेज लेना होगा सिचुएशन का। डैनियल फिर इसे थोड़ा मक्खन लगाने की ट्राई करता है और वो उसे बड़े प्यार से पूछता है कि डार्लिंग हम कहाँ पे हैं। और ये काफी खुश होती है डैनियल के मुंह से डार्लिंग सुन के, से काफी अच्छा लग रहा होता है। ये बोलती है कि भाई हम अपने न्यू घर में आए और इसे मैंने डेकोरेट किया है तेरे लिए खास, और ये अच्छा है ना काफी। डैनियल भी भाई इसका दिल रखने के लिए बोल देता है हाँ भाई ठीक है अच्छा है। फिर डैनियल बड़ी गलती कर देता है और वो इससे एड्रेस पूछ लेता है और बोलता है कि भाई हम किधर है, कि तुझे पता है एड्रेस का है तो बता सकते हैं? और ये बात सुन के इसे डैनियल पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि भाई तू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो मुझे पागल नहीं बना सकता। और ये डैनियल को फिर शौक मारने वाली होती है और बोलती है उसे कि भाई तू अपनी पूरी जिंदगी जो तेरी बकी है ना, तू मेरे साथ ही तो रहेगा, तू यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना, तेरा कोई चांस भी नहीं तू उधर से भाग सके। डैनियल इसकी ये बात सुन के से बोलता है अगर तूने मुझे शौक मारा ना तो मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। और डैनियल ऐसे बोलता है भाई से रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट नहीं होता है, ये कितनी बुरी बात है ना, तू मुझे छुपा रही है चीजें। और ये बात सुन के डैनियल की काफी शौक होता है और इसे बुरा भी लगता है। और ये डैनियल की बात सुन के फिर बोलते हैं भाई तूने ये इसलिए कहा ना कि मैं अगली लगती हूँ, मैं काफी गई हूँ गंदी लगती हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ, तूने इसलिए कहा ना। और फिर ये काफी गुस्से में बोलती है एक सेकंड तो मुझे माइंड गेम खेलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, तू मुझे पागल समझेगा क्या, और तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तू यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता। ये फिर अपना बिग डैनियल को काफी गंदे किस्म का शौक देती है और उसे बेहोश कर देती है। और इधर अपना बिग डैनियल बेहोश हो चुका है तो कौन उठेगा, ऑफ कोर्स अपना लिटिल डैनियल। तो भाई ये अपना लिटिल डैनियल उठता है तो बोलते हैं पुलिस वाले हाँ तेरा नशा उतरा है, अब चल बेटे तू एक काम कर अपनी माँ को बुला, ठीक है ना, अपनी माँ का नंबर दे हमें। डैनियल इधर पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि भाई मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में मुझे कुछ भी करके अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा और किसी तरीके पे मुझे उसका पता लगाना होगा। और इधर डैनियल ने क्रिस्टल को बुला लिया होता है, उसने माँ की जगह मम्मी को बुला लिया होता है। और क्रिस्टल की पहुंच कहा था कि ये हमें पता है क्रिस्टल के बाप H&H ग्रुप का सीईओ चार्ल्स जो ही है और उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। डैनियल इधर सोच रहा होता है कि भाई मैंने इससे कांटेक्ट किया था कि शायद ये मेरी मदद ना करे, मुझे उम्मीद थी यानी होप थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरी मदद करे, लेकिन इसने मेरी सच में मदद करी, ये कितनी अच्छी लड़की है यार। ऐसे वैसे बुरा भला सोच रहा था इसके बारे में। लिटल ने अपना लिटिल डैनियल को इधर से बचा लिया होता है तो लिटिल डैनियल सबसे पहले क्रिस्टल का शुक्रिया अदा करता है और फिर बोलता है कि भाई तुझे नहीं पता था मैं किसको कॉल करूँ इसलिए मैंने तुझे कर लिखा। और क्रिस्टल शर्माते बोलते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है तू ठीक है ना बता। डैनियल बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर डैनियल जो भी पॉइंट खराब हुआ होता है वो अपना वे क्रिस्टल को बता देता है और बोलता है भाई मेरे दोस्त को किडनैप कर ले, उस चौक कर रहे, तू मेरी मदद करेगा ना, तू मेरी मदद कर दे, मेरे दोस्त को बचा दे प्लीज।
और क्रिश्चियन बोल रहे थे भाई तू किडनैप हो गया था और तू वहां से भाग गया, और पार्क यानी कि अपना बिग डैनियल को भी उन्होंने किडनैप कर लिया, तो मैं तेरी पक्का मदद करूंगी। और हमें ये पता है कि अपना बिग क्रिस्टल को बिग डैनियल पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल वो लिटिल डैनियल के लिए अपना बिग डैनियल की हेल्प करने का डिसाइड करती है। और सबसे पहले अपने क्रिस्टल अपने लिटिल डैनियल को कुछ पैसे देती है और बोलते हैं भाई तू कुछ कपड़े खरीद ले, तो ये लड़के को कपड़े में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और डैनियल बोल रहा था कि हाँ मैं तेरे तेरे पैसे वापस कर दूंगा तुझे दे, और तू मेरी मदद कर रही है उसके लिए भी शुक्रिया। और ये ना डैनियल शुक्रिया अदा करता है क्रिस्टल का, वो क्योंकि उसकी हेल्प कर रही है। और फिर अपना बिग क्रिस्टल अपना हैकर बाबू को फोन करती है और उससे बोलता है कि तुझे हमारी मदद करनी होगी, मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो क्या तू मेरी मदद करेगा। और हैकर बाबू पूछ रहा होता है कि भाई मैंने क्या मदद करनी है, कैसे किस काम है। बोल रही होती है कि भाई मैं तुझे फोन नंबर भेज रहे हो, तुझे उसे ट्रैक करना है, ठीक है, कुछ भी करके तुझे उस फोन नंबर को ट्रैक करके लोकेशन मालूम करना है। और हैकर बाबू पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा मदद। और क्रिस्टल ऐसे नंबर सेंड कर देती है और बोलते कि इसका इमीडिएटली यानी कि जल्द से जल्द इस लोकेशन के बारे में मुझे बता जिधर अपना वो बिग डैनियल होता है। क्रिस्टल को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि बोलती है भाई किसी की कैसे हिम्मत हुई कि उसने डैनियल को यानी लिटिल डैनियल को परेशान करने की कोशिश की है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। और इधर क्रिस्टल अपना लिटिल डैनियल की हेल्प कर रही होता है, तो अपना लिटिल डैनियल क्या खामोश रहेगा, वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो भी ट्राई करता है और वो किसी को फोन मिलाता है, और अभी तो हमें समझ नहीं आती वो किसे मिलाता है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद पहचाने कि भाई किसका वो फोन मिलाता है, अपना लिटिल डैनियल। लिटिल डैनियल इधर एक दूसरी साइड है, एक बंदे को कॉल करता है, और ये कौन है? ये उसी कंपनी का ओनर है जो कि फूड सप्लाई करता है, यानी कि वो जब बिग डैनियल उठता है तो वो देखता है कि उधर ना वो स्टॉकर उसने नूडल्स मंगाए होते हैं, और वो उधर से नूडल की जगह पे उसने वो नंबर पढ़ लिया होता है कि जहाँ से ये आया, और तभी वो इसको फोन मिलाता है और बोलता है भाई, अनिल बोल रहा होता है कि भाई उधर जो उस लड़की ने यानी कि उस चौकार ने नूडल्स मंगाए थे, और जो सॉस था मैंने उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुआ था ना बाउल्स के, मैंने वो पढ़ लिया था, मुझे तो यहाँ पे याद है वो क्या नंबर था। बम आए इधर अपना बिग क्रिस्टल पे और उसे लोकेशन तो मिल चुकी होता है तब, और वही पे वो जा रही होती है चल के। और मैं सोच रहा था कि आपको बाद में बताऊंगा हैकर बाबू ने कौन सा काम बोला था अपने बिग क्रिस्टल को। बोलता है भाई तू मेरे काम करेगी, और क्रिस्टल पूछती है कि भाई क्या करना। और अपना हैकर बाबू क्या कहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए उस स्कूल में सेम में जिधर अपना जे पढ़ता है, क्योंकि जे पैसे वाला लौंडा और हैकर बाबू पैसे कमा सकता है स्कूल में, उसी में एडमिशन लेगा। तो क्रिस्टल उस लोकेशन पे पहुंचने वाली होती है जो अपना हैकर बाबू ने भेजी होती है, और क्रिस्टल दे बोलते हैं भाई मैं पहुंचने वाली हूँ, और ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, और बोलते हैं कि भाई मैं पहुंच गई। और बोलते हैं वेट ये कौन सी जगह है? और वो देखती है कि क्रिस्टल शॉक हो जाती है उस जगह को देख के कि भाई ये क्या चीज है। और क्रिस्टल देखती है कि वो डैनियल का घर होता है, उस चौकर ने पूरी जगह ही चेंज कर देते हैं, और वो बोलती है क्रिस्टल के तू इधर क्यों आई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। उस चौकर क्रिस्टल को भी झटके देकर बेहोश कर देते हैं, मतलब क्रिस्टल कंप्लीटली बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ मतलब इस कंडीशन में पहुंचा देते हैं कि वो मूव ना कर सके जगह से। और बोलता है भाई तू भी पकड़े गए, अब तो तुझे वैसे नहीं छोड़ने वाली। स्टोकर ने अपना क्रिस्टल को भी डैनियल के साथ बांध दिया होता है चेयर पे, और बोलती है कि भाई इससे पहले डैनियल उठे हम आपस में कोई बातचीत सुलझा लेते हैं, कि मामला कर लेते हैं बातचीत। क्रिस्टल इस चौकर को देख के पहचान जाती है और बोलते हैं भाई तू डीजी की वही क्रेजी फैन है ना, तो वो पागल सी लड़की। इस चौकर बोलती है ओ डीजी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, तू क्या मेरे सारे बॉयफ्रेंड को स्टील करना चाहते है यानी चुराना चाहती है क्या, तू ऐसी है क्या? इसने भाई लिटरली खुद ही डीजी को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, ये बिल्कुल पागल है। बोलती है क्रिस्टल से कि तू डीजी को रख ले भाई, मैं तो ब्राइड बन चुकी होगी, यानी कि मैं अब मैरिज हो चुकी हूँ भाई, शादी कर लिया डैनियल से, ये रहा मेरा ब्राइड डैनियल। ये जो इसके सर पे कपड़े देख रहे हैं ना भाई, ये इसने खुद बनाए हैं। चल इस वक्त इस चौकर से पूछ रही होती है कि तू ये सब क्यों कर रही है, तूने 3 लोगों को किडनैप किया, तू ये क्यों कर रही है? क्रिस्टल ने इधर 3 लोग बोले होते तो तू बोलती है 3 लोग यानी कि तुम्हारा मतलब वो मोटा भी साथ में।
और जिस चौकर बोलती है कि भाई मैं अगली थी इसलिए मेरे साथ बचपन से लेके अब तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सब ने मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया, किसी ने मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, मुझे मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये उल्टा क्रिस्टल को बोल रही होता है कि भाई तू एक कचरा है और ये तेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है, इधर मैं रहूंगी डैनियल के साथ, तू कुछ भी नहीं कर सकती, तुझे पता है ना, तू बेबस है इधर। और इसने भी ये सारी बात बोली होता है कि मैं अगली थी इसलिए लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मेरे डिस्क्रिमिनेशन दी है। तो क्रिस्टल इसे काफी अच्छा रिप्लाई देते हैं और बोलते हैं कि भाई तू अगली है, तू जो दूसरों के साथ वही कर रहा है जो दूसरे तेरे साथ कर रहे होते हैं, तू भी दूसरों को गलत तरीके से ट्रीट कर रही है। बिग क्रिस्टल बोल रहे थे कि तू भी ऐसे ही करती है, तू सिर्फ हैंडसम लोगों को प्यार करती है। और बिग क्रिस्टल को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो हैंडसम होते हैं। क्रिस्टल इसको और अच्छे से सुनाती है और बोलती है कि भाई मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो सिर्फ लुक की और इसके जरिए दूसरों को जज करते हैं, और मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे काफी गुस्सा आता है और उन लोगों पे। ये सारी बातें सुन के स्टॉकर का दिमाग खराब हो चुका होता है, वो क्रिस्टल पे अटैक करने वाली होते हैं, यानी उसे शॉक देने वाली होते हैं, और आगे बढ़ती है कि ये स्टॉकर तभी रुक जाते हैं क्योंकि दरवाजे पे खड़ा होता है अपना लिटिल डैनियल। और वो यहाँ पे कैसे पहुंचा है, इधर क्रिस्टल वो शौक कर सारे शौक होता है कि भाई लिटिल डैनियल यहाँ पे कैसे पहुंचे, उसे कैसे पता चला एड्रेस का। और वो नूडल शॉप्स का जो ओनर होता है वो पहले तो डैनियल को मना कर देता है एड्रेस बताने को, लेकिन डैनियल उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैं आपसे बेग करता हूँ, यानी कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आप मुझे बता दो, ये काफी अर्जेंट है और काफी जरूरी है। वो ओनर बोलता है कि भाई मैं तुझ पे कैसे ट्रस्ट कर लूं, मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूँ। और डैनियल बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। डैनियल इधर बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो, मेरा दोस्त किडनैप हो चुका है, मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ। और वो बोलता है दोस्त लॉयल्टी, तू अपने दोस्त को बचाना चाहता है इसलिए तू मांग रहा है एड्रेस। आप लोग अभी भी नहीं समझे कि अपना लिटिल डैनियल ये घर क्यों पहचान नहीं पाया अपना, तो बोल होता है भाई ये जगह इतनी स्ट्रेंज क्यों आ रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए इस लड़की ने यानी कि स्टॉकर ने घर का पूरा इंटीरियर ही बदल दिया होता है, इसने हर जगह इधर अंदर भी डैनियल की पिक्चर्स रखी होती है, और अपनी इसीलिए डैनियल काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है। डैनियल तो बोलता है भाई ये सच में क्या मेरा घर है, मुझे तो ये कहीं से नहीं लग रहा। इस चौकर डैनियल पे अटैक करते हो, उस पे एक कैंडल दे मारते हैं जिसे अपना लिटिल डैनियल डॉज कर लेता है। फिर ये स्टॉकर अपना लिटिल डैनियल को शॉक दे के बेहोश कर देती है, और काफी गंदे वाला शॉक देती है डैनियल को, इधर काफी दर्द हो रहा होता है। फिर अपना लिटिल डैनियल बेहोश हो चुका है तो अपना बिग डैनियल उठता है, और वो उठ के क्या देखता है कि तब भी बिग डैनियल देखता है कि क्रिस्टल रो रही है, और वो बोलते हैं भाई उनसे का कुछ ना करो, वो इनोसेंट है, वो उसने कुछ नहीं किया, तुम रुक जाओ, उसे परेशान मत करो, वो मासूम है। और ये रोते हुए क्रिस्टल बोल रही होती है, क्रिस्टल बोलती है तू रुक जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरे जिसे का अंजाम भुगतना होगा, तू काफी गलत कर रही है। क्रिस्टल इसे शॉकर बोल देती है और इसे गुस्सा आ जाता है, बोलते बस शॉकर नहीं तू है कि ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है क्रिस्टल पे, जो उसे शॉक देने वाली होती है कि तभी अपना बिग डैनियल बीच में जंप कर जाता है, और जो स्टॉकर डैनियल के मुंह के ऊपर शॉक दे देती है, और डैनियल को काफी गंदे वाला लगता है चेहरे पे ये शॉक। और बिग क्रिस्टल शॉक हो जाती है ये देख के कि भाई ये दूसरों के बारे में भी सोचता है। और वो स्टॉकर भी बोलती है कि भाई तू इसके लिए ये सब क्यों कह रहा है, तू मुझे प्यार नहीं करता क्या, तू मेरे बेबी नहीं है। डैनियल इसे साफ साफ बोल देता है कि तुझे जो करना है मेरे साथ कर, इनोसेंट लोगों को हार्म मत कर। और नाउ 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 अभी अपना क्रिस्टल समझ चुकी होगी कि अपना बिग डैनियल बुरा इंसान नहीं है। और क्रिस्टल बोल रहे थे क्या इसने वाकई कहा है कि भाई इनोसेंट लोगों को हर्ट मत करो। और इस शॉकर को सुन के लग रहा होता है कि भाई डैनियल उसके ऊपर चीट कर रहा है, डैनियल उसको धोखा दे रहा है। और इस चौकर गुस्से में क्या करते हैं, ये अपना और डैनियल का एक फोटो फ्रेम उठाती है, उस फोटो फ्रेम से ये डैनियल के मुंह पे काफी अच्छे तरीके से बजाते हैं और बोलते हैं तो ये अभी भी याद नहीं है, ये हमारी मेमोरीज है जो हमने साथ में टाइम गुजारा है। डैनियल की पूरी शर्ट खून से भरी होती है, और डैनियल स्टिल बोलता है कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं करने वाला। और हम दूसरी तरफ देखें क्रिस्टल फ्री हो चुकी है और वो घर के बाहर जा रही होती है, और डैनियल बोल होता है कि भाई तू तो यहाँ से निकल, एटलीस्ट कोई तो एस्केप करे यहाँ से। और उस चौकर ने जब डैनियल के मुंह के ऊपर शॉक दिया होता है तभी अपना डैनियल के वो जो जे का बॉक्स कटर होता है वो अपना क्रिस्टल को दे देता है कि वो इससे फ्री हो जाए और वो एस्केप कर सके यहाँ से।
और उसके थ्रू क्रिस्टल फ्री हो चुके थे। डैनियल बोलता है तू यहाँ से निकल, तुझे मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ से बस भाग जा। और डैनियल बोल होता है कि तुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, इससे पहले तू पकड़ी जाए, जल्दी कर। जेस चौकर देख लेती है क्रिस्टल को भागते हुए और जो उस पे अटैक करने बढ़ रही होती है आगे, और सीन शिफ्ट होता है यहाँ से और हम आते हैं गन पे। और इससे भाई पता चलता है कि क्रिस्टल कहीं पे जा चुकी है अकेले। अपना हैकर पापा बोलता है भाई वो अकेले गई है, वो खतरे में होगी, और अपना उसके तुम लोग भी साथ नहीं थे इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और इस टाइम हम देखते हैं अपना गन और वो साथ में, और वो एक लौंडे को इधर कूट रहे होते हैं। और ये लौंडा कौन है ये अभी तो रिवील नहीं होता। गन बोलता है कि भाई हो सकता है ऐसा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसे मैंने ट्रेनिंग दी हुई है और मैंने उसे सिखाया है कि कैसे लड़ते हैं। गन की दी हुई ट्रेनिंग काम भी आती है। क्रिस्टल एक लात में इसके मुंह पे काफी गंदी वाली किक मारती है और क्रिस्टल ने इसका थोबड़ा ही तोड़ दिया होता है। और वो बोलती है भाई अब तो तू कुछ भी हो जाए यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तू मेरे हाथ में आ चुकी है। फिर बोल रही होती है ऐसे कि भाई अपना लिटिल डैनियल ने इतना पेन बर्दाश्त किया है, उसने वो बियर किया है सिर्फ तेरी वजह से, वो मासूम था, मैंने तुझे बोला भी था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, और अब तू मेरे हाथ आ चुके और अब तुझे मैं भागने भी नहीं दूंगी यहाँ से। और वो क्या करती है इधर, वो अपना गेट लॉक कर देती है, यानी कि दरवाजा बंद कर देती है। क्रिस्टल बोलती है भाई अब तो तू फंस चुकी है मेरे साथ, और चल आ जा, जो हमने किया था शुरू उसे ठीक करते हैं। और इस चौकर फिर क्रिस्टल पे अटैक करती है। क्रिस्टल इसे काफी गंदे वाली कोनी पकड़ के दे मारती है और भाई ये खत्म बस। और जिस चौकर गलती से अपने इलेक्ट्रिक टीजर पे गिर जाती है और इसे झटके लगने लग जाते हैं। और इधर क्रिस्टल ने डैनियल को बचाया होता है, तो डैनियल सोच रहा होता है भाई ये किस किस्म की लड़की है, ये फाइट भी करती है और इतनी खतरनाक किसने मारा है उसे। और क्रिस्टल ने अपना बिग डैनियल की जान बचाया होता तो डैनियल शुक्रिया अदा करता है और बोलता है भाई कि ये क्रिस्टल बोल रही होती है डैनियल के बारे में, मैं सोचा था ये तो एक सेल्फिश बंदा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्रिस्टल को अभी भी याद आ रहा होता है कि डैनियल ने उसकी कैसे जान बचाई थी, और वो बोल रहा था कि भाई इनोसेंट पीपल को हर्ट मत करो, यानी कि मासूम लोगों को परेशान ना करो, तुझे जो भी करना है तू मेरे साथ कर। और मेरे ख्याल से अब तक क्रिस्टल को रियलाइज हो चुका होता है कि भाई अपना बिग डैनियल बुरा इंसान नहीं है, वो काफी अच्छा इंसान है। क्रिस्टल बोल होता है कि तूने मुझे बोला था कि यहाँ से भाग जा, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। डैनियल बोलता है हाँ। और तुझे ऐसे क्यों लगा? क्रिस्टल बोलते हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और डैनियल बोलता है नहीं ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि मुझे लगा था कि तू वीक होगी इसलिए। और डैनियल बोलता है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कि हम औरतें वीक होती हैं। लेने एक काफी अच्छा जवाब देती है। डैनियल को बोलती है अगर ये मेरे लिए खतरा थी क्योंकि वो एक वूमेन थी, तो वो भी वो वूमेन है और मैं भी, दोनों बराबर है, और वो मेरे लिए खतरा नहीं हो सकती क्योंकि वो वूमेन है, मैं भी उसके बराबर स्ट्रांग हूँ या उससे ज्यादा हो सकती हूँ। इधर अपना डैनियल बोलता है कि मैं कभी भी किसी को उनके लुक की बिना पे जज नहीं करता। और क्रिस्टा बोलते हैं मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों को उनके लुक की वजह से पसंद करें या उसे डिसलाइक करें। हम देखते हैं क्रिस्टल और अपना बिग डैनियल को दिखाया जाता है उनके फास्ट मीनिंग, जिधर दोनों एक दूसरे पे गुस्सा थे और दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते थे उस वक्त। और अभी दोनों को समझ आ चुके होते हैं एक दूसरे के बारे में कि दोनों ही अच्छे इंसान है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं। इधर हम देखते हैं स्टॉकर को पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है और ये बोलती है कि भाई इसके पास दो बॉडीज हैं, और सबको लग रहा होता है कि भाई ये पागल है, सबको लग रहा होता है कि भाई ये पागल हो चुकी है, ये स्टॉकर पागल है, मैड स्टॉकर है। डैनियल भी अपना बोलता है कि हाँ ये पागल है, कोई भी इस पे यकीन मत करना। लेकिन तभी बिग डैनियल के पीछे क्रिस्टल आई होती है और उसने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। और अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जिधर ये स्टॉप कर पूछ रही होती है किसी से कि भाई ये रिंग कैसी गया है, ये मैंने खुद बनाई है, ये खूबसूरत है ना? और ये दोनों तो बिल्कुल पागल है, तो बोलते हैं वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तूने मुझसे पूछा ना, मुझसे पूछा, आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये कोई और नहीं, ये वही स्टॉकर होती है। एक्चुअली ये जिस प्रिजन में गई होती है इसके सेलमेट ने इसे मेकअप करना सिखा दिया होता है। लिटरली सोचो ये ऐसी थी और ये मेकअप के बाद ऐसे चेंज होकर इतनी खूबसूरत लगे। इसकी वो जो वो उधर जेल में होते हैं ना रूममेट्स के, पता नहीं क्या, उन्होंने इसे मेकअप करना सिखाता है। बोलते हैं हम तुझे सिखा रहे तो, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो तुझे
हमें भी बाहर निकालना होगा, तो ये हमारे ये मेकअप के तरीके से सबको वो बताना होगा इसके कैसे करते हैं। इस चौकर को अटेंशन चाहिए होती है, तो ये हम मेकअप के बाद काफी सुंदर लग रहा होता है और इसे हर कोई अब देख रहा होता है और इसे सारे लोग पसंद कर रहे होता है। इसे वही अटेंशन चाहिए होता है ना, तो वो इसे अब मिल जाती है।